हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रकाश नाथ खन्ना एंड अनदर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर। ये केस 266 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 फरवरी 2004 का है। फ्रेंड्स, आज की डेट पर करीबन 17 साल पुराना केस डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि लोगों को रिटर्न फाइल करने की जो डेट है उसको लेकर के बड़ी एक लिबरल अप्रोच लोगों के अंदर है कि यदि हमारी रिटर्न 31 जुलाई तक सबमिट नहीं हुई या कंपनी के केस में हमारी रिटर्न 30 सितंबर तक सबमिट नहीं हुई तो हमारे पास सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर दिसंबर तक का टाइम है कि हम उस रिटर्न को जमा कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि एसएससी अपनी बस जो कि उसको पकड़नी थी 31 जुलाई तक या 30 सितंबर तक, यदि वो उस बस को नहीं पकड़ पाता तो वो 31 दिसंबर वाली बस में भी बैठ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है जहां तक कि रिटर्न फाइलिंग का कंसेप्ट है। लेकिन इस चीज के लिए सेक्शन 276(c) जो कि रिटर्न ड्यू टाइम पर फाइल ना करने पर प्रोसिक्यूशन की बात करता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब यह है कि आपको ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करने के लिए, यदि आपने नहीं की, ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं की, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जेल तक भेज सकता है। अब जो मुद्दे की बात आती है वो ये आती है कि यदि किसी एसएससी ने अपनी रिटर्न, जो कि यदि एक इंडिविजुअल है उसकी यदि ड्यू डेट 31 जुलाई है, यदि उसने 31 जुलाई तक फाइल नहीं करी लेकिन उसने बिलेटेड रिटर्न जो है सितंबर में जाकर के उदाहरण के तौर पर फाइल कर दी, तो क्या डिपार्टमेंट सेक्शन 276(c) के अंदर एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है? यही इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का इस केस के अंदर यह कहना था कि सेक्शन 276(c) के अंदर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि यदि एसएससी ने अपनी रिटर्न ड्यू टाइम तक फाइल नहीं की, जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर दिया हुआ है, तो डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन कर सकता है। सेक्शन 276(c) के अंदर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यदि लेजिस्लेचर ने सेक्शन 276(c) के अंदर खाली सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का जिक्र किया है और 139 सबसेक्शन 4 का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि इस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन यह निकाला जाना चाहिए कि यदि एसएससी ने विद इन ओरिजिनल ड्यू डेट तक अपने रिटर्न फाइल नहीं की तो उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। अब इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सेक्शन 278(e) है जो कि यह कहता है कि देयर विल बी ए प्रिजम्पशन एज टू ए कल्पेबल मेंटल स्टेट, मतलब कि यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि एसएससी का ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल ना करना उसका एक कल्पेबल मेंटल स्टेट था और अब एसएससी को अपने ट्रायल के अंदर यह साबित करना होगा कि साहब मेरा कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं था। तो यह एसएससी के लिए दोहरी मार है क्योंकि यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसका कल्पेबल मेंटल स्टेट था। अब एसएससी को रिकॉर्ड पर यह लाना है कि मेरा कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं था। कहने का मतलब यदि एसएससी ने अपनी रिटर्न 2 महीने डिले की है लेकिन यदि वो 31 दिसंबर तक या दूसरे शब्दों में उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी है, तब भी एसएससी को ये प्रूव करना है, ये बताना है कि उसने ये 2 महीने की रिटर्न क्यों देरी से फाइल करी, क्या उसके पास जेन्युइन कॉज था। यदि ये उसकी कैजुअल अप्रोच है, हर साल ये एसएससी जो है वो अपनी रिटर्न को डिले फाइल करता है जैसा कि कुछ एसएससी के केस में होता है, तो फ्रेंड्स ये मानना कि यदि डिपार्टमेंट ने एक बार प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया और एसएससी ने उसको लाइटली ले लिया तो खाली रिटर्न लेट फाइल करने पर एसएससी को जेल भेजा जा सकता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में जो डिफरेंस है
वो अलग अलग तरीके से उसको बताया। उसके शॉर्ट नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और केस का जो लिंक है वो भी अटैच कर दिया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रकाश नाथ खन्ना एंड अनदर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 266 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 फरवरी 2004 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।